अध्याय 2 महंगी पड़ी शरारत। पाठ परिचय। अनजाने में रवि अपने ही चाचा जी के साथ शरारत कर उन्हें चोट पहुंचाता है। उसी का मित्र माधव चाचा जी की मदद करता है। वह पुरस्कार का हकदार बनता है। इस परिचय से हमें पता चलता है कि कहानी में एक लड़का रवि है जो गलती से अनजाने में अपने चाचा जी को किसी शरारत की वजह से चोट पहुंचा देता है। रवि का मित्र माधव उनकी मदद करता है, इसलिए उसे पुरस्कार मिलता है। कठिन शब्दों के अर्थ। अनजाने में, बिना जानबूझकर, गलती से। शरारत ऐसा काम जिससे किसी को परेशानी या तकलीफ हो। चोट शारीरिक नुकसान या दर्द। मदद सहायता। पुरस्कार इनाम या तोहफा। हकदार जिसका अधिकार हो। माधव, क्या बात है, रवि बहुत खुश लग रहे हो। रवि, हाँ माधव, आज मेरे चाचा जी विदेश से आ रहे हैं। वे मेरे लिए जरूर कोई उपहार लाएंगे। माधव, अच्छा, तुम्हारे चाचा जी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। रवि, यह तो मैं नहीं जानता। उनसे कभी मिला तो हूँ नहीं। वे तो मेरे पैदा होने से पहले ही विदेश चले गए थे। व्याख्या। इस बातचीत में माधव पूछता है कि रवि क्यों इतना खुश है। रवि बताता है कि उसके चाचा जी विदेश से लौट रहे हैं और उसके लिए जरूर कोई तोहफा लाएंगे। माधव मानता है कि चाचा जी रवि को बहुत प्यार करते होंगे, लेकिन रवि कहता है कि उसने चाचा जी को कभी देखा नहीं, क्योंकि वे उसके जन्म से पहले ही विदेश चले गए थे। कठिन शब्दों के अर्थ। विदेश, अपना देश छोड़कर कोई और देश। उपहार, तोहफा, गिफ्ट। पैदा होना, जन्म लेना। रवि, वो देख, कितना मोटा आदमी है। इसकी चाल तो देख, यह तो हाथी की तरह चल रहा है। माधव, छह, रवि, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। रवि, अरे छोड़। देख, तुझे एक मजेदार खेल दिखाता हूँ। व्याख्या। इन पंक्तियों में रवि एक मोटे व्यक्ति को देखकर उसका मजाक उड़ा रहा है और उसे हाथी की तरह चलने वाला कहता है। माधव उसे समझाता है कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन रवि उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि वह एक मजेदार खेल दिखाएगा। कठिन शब्दों के अर्थ। मजाक उड़ाना, किसी का उपहास करना, उसका मजाक बनाना। मजेदार, दिलचस्प, रोचक। चाल चलने का ढंग या तरीका। माधव, रवि, क्या कर रहे हो। छिलका कूड़ेदान में डालो। फिसलने से किसी को चोट लग जाएगी। रवि, देखना, अभी मजा आएगा। मोटा तो हाथी की तरह छिलके के पास पहुंचा। लो, अभी होता है खेल। माधव, ठहरिए। ठह। अरररा। मोटा आदमी, हाय। मार डाला। व्याख्या। यहाँ माधव रवि को समझा रहा है कि केले का छिलका कूड़ेदान में डाल दो, नहीं तो कोई उस पर फिसलकर घायल हो सकता है। लेकिन रवि शरारत की सोच रहा है और कहता है कि वह अभी देखने में मजा आएगा। जैसे ही वह मोटे आदमी को छिलके के पास पहुंचता देखता है, उसे लगता है कि वह फिसल जाएगा। अंत में वह आदमी फिसलकर गिर जाता है और दर्द के कारण हाय, मार डाला कहकर चिल्लाता है।
कठिन शब्दों के अर्थ। छिलका फल या सब्जी का बाहरी आवरण, जैसे केले का छिलका। कूड़ेदान कचरा फेंकने का स्थान या डिब्बा। फिसलना पैर के नीचे से नियंत्रण खोना और गिर जाना। रवि मोटा गिर गया माधव। अब भाग ले। माधव, उठिए बाबूजी, आपको चोट तो नहीं लगी? मोटा आदमी, ओह ओह, चोट तो लगी है बेटे। जुग जुग जियो, तुमने मेरी बड़ी मदद की। रवि, चाची जी नमस्ते। चाचा जी आ गए क्या? रवि, नमस्ते चा। मोटा आदमी, चाचा जी, अरे बदमाश, तू यहाँ। व्याख्या। इस हिस्से में दिखता है कि मोटा आदमी फिसलकर गिर जाता है, जिसे देखकर रवि डर जाता है और माधव से कहता है कि अब भाग चलो। माधव उस व्यक्ति को उठने में मदद करता है और पूछता है कि उसे चोट तो नहीं लगी। वह आदमी माधव को आशीर्वाद देते हुए कहता है, जुग जुग जियो, और बताता है कि उसे चोट लगी है लेकिन माधव की सहायता सराहनीय है। उसी समय रवि चाची जी से मिलकर पूछता है कि क्या चाचा जी आ गए। तभी पता चलता है कि यही मोटा आदमी दरअसल रवि के चाचा जी हैं, जो उसे बदमाश कहकर पुकारते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। जुग जुग जियो आशीर्वाद देने का एक तरीका, जिसका मतलब है हमेशा सुखी रहो या लंबी उम्र पाओ। बदमाश, शरारती या गलत काम करने वाला व्यक्ति। रवि के पिताजी किशन, क्या हुआ भाई साहब? चाचा जी, अरे किशन, यही तो है वह शैतान जिसके कारण मुझे इतनी चोट लगी। रवि के पिताजी किशन, अच्छा रवि ठहर, अभी तेरी खबर लेता हूँ। रवि, पिताजी, माफ कर दीजिए, ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगा। व्याख्या। इस हिस्से में चाचा जी रवि के पिता किशन से शिकायत करते हैं कि रवि की शरारत के कारण उन्हें चोट लगी है। किशन अपने बेटे रवि पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं, अभी तेरी खबर लेता हूँ, जिसका मतलब है कि वे रवि को दंड या डांट देंगे। रवि घबरा कर पिता से माफी मांगता है और वादा करता है कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। कठिन शब्द या मुहावरे। शैतान, बहुत शरारती, बदमाश। खबर लेना, डांटना या दंड देना। रवि के पिताजी किशन, माफी मुझसे नहीं, अपने चाचा जी से मांगो। रवि, मुझे माफ कर दीजिए चाचा जी, मगर मैं जानता नहीं था कि वे आप हैं। चाचा जी, तो क्या हुआ? मेरी जगह कोई और होता तो उसको भी इतनी ही चोट लगती। व्याख्या। यहाँ रवि के पिताजी किशन उसे बताते हैं कि उसे माफी उनसे नहीं बल्कि चाचा जी से मांगनी चाहिए। रवि चाचा जी से माफी मांगते हुए कहता है कि उसे पता नहीं था कि वही उसके चाचा जी हैं। चाचा जी जवाब देते हैं कि किसी और की जगह भी यह शरारत होती तो उसे भी इतनी ही चोट लगती। कठिन शब्दों के अर्थ। माफी, क्षमा, गलती की मुआफी मांगना। जगह, स्थान या किसी की स्थिति, स्थानीयता। चाचा जी, एक तुम हो गंदे बच्चे और एक वह था अच्छा बच्चा। रवि, कौन बच्चा चाचा जी? चाचा जी, था एक तुम्हारी ही उम्र का लड़का। मेरे गिरने पर उसने ही मुझे सहारा दिया और उठाया था।
चाची जी, वही तुम्हारे चाचा जी को यहाँ घर तक छोड़ने आया था। उसका नाम माधव था। व्याख्या। इन पंक्तियों में चाचा जी रवि से कहते हैं कि वह रवि गलत हरकत करने वाला बच्चा है, जबकि एक और बच्चा है जो अच्छा काम करता है। रवि पूछता है कि वह बच्चा कौन था। चाचा जी बताते हैं कि वह बच्चा उन्हीं की उम्र का था और उसी ने चाचा जी को गिरने पर सहारा देकर उठाया था। चाची जी कहती है कि वही बच्चा चाचा जी को घर तक भी छोड़ने आया और उसका नाम माधव है। कठिन शब्दों के अर्थ। सहारा देना, किसी को गिरने या संभलने में मदद करना। उम्र आयु, किसी के जीवन के वर्ष। रवि, माधव, वह तो मेरा मित्र है। चाची जी, अच्छा। तुम्हारे चाचा जी माधव से इतने प्रसन्न हुए कि जो घड़ी वे तुम्हारे लिए लाए थे, वह उन्होंने माधव को पुरस्कार में दे दी। रवि, हाय। व्याख्या। इस अंश में रवि को पता चलता है कि जिस लड़के ने चाचा जी की मदद की थी, वह और कोई नहीं बल्कि उसका अपना मित्र माधव है। चाची जी बताती हैं कि चाचा जी माधव से बहुत खुश हुए, इसलिए वे जो घड़ी रवि के लिए लाए थे, वह उन्होंने माधव को ही पुरस्कार के रूप में दे दी। इसे सुनकर रवि दुखी हो जाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। प्रसन्न, बहुत खुश। पुरस्कार, इनाम या तोहफा। संदेश। हमें शरारत करके किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। व्याख्या। यहाँ स्पष्ट रूप से संदेश दिया गया है कि हमें अपनी शरारतों से दूसरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी को भी चोट पहुंचाना गलत बात है और हमें इसके परिणामों के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। निष्कर्ष, समरी। इस कहानी में रवि और माधव नाम के दो मित्र हैं। रवि अपने चाचा जी के विदेश से आने पर खुश होता है क्योंकि उसे उम्मीद है कि चाचा जी उसके लिए कोई उपहार जरूर लाएंगे। लेकिन रवि शरारत में एक मोटे व्यक्ति, जो दरअसल उसके ही चाचा जी होते हैं, के सामने केले का छिलका फेंक देता है, जिससे वह व्यक्ति फिसलकर चोटिल हो जाता है। दूसरी ओर रवि का मित्र माधव उस व्यक्ति की मदद करता है और उसे उठाकर घर तक पहुंचाता है। बाद में पता चलता है कि वह मोटे व्यक्ति रवि के चाचा जी हैं। चाचा जी रवि की शरारत से नाराज होते हैं और उसकी जगह उसके मददगार मित्र माधव को पुरस्कृत करने का फैसला लेते हैं। इसी कारण जो घड़ी चाचा जी रवि के लिए लाए थे, वह उपहार माधव को मिल जाती है। इस घटना से रवि को सीख मिलती है कि शरारत करके किसी को चोट पहुंचाना बहुत गलत है और अंततः उससे वह अपना इनाम भी खो बैठता है। मुख्य संदेश। हमें ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए जिससे किसी को चोट पहुंचे। मुसीबत में फंसे व्यक्ति की मदद करने से हमें न सिर्फ संतुष्टि मिलती है, बल्कि दूसरों का भरोसा और सम्मान भी प्राप्त होता है। बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए।